नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिंदगी जीने के दो तरीके हैं। पहला है ईंट का जवाब पत्थर से। यदि कोई आप पर ईंट फेंकता है तो आप उस पर पत्थर फेंको ताकि उसे तुमसे भी गहरी चोट लगे और फिर वो कभी तुम पर ईंट नहीं फेंकेगा। अब ये भी तभी संभव है जब आप उससे भी अधिक या फिर उसके बराबर ताकत वाले हों। दूसरा तरीका है, यदि कोई आप पर ईंट फेंकता है तो आप उस ईंट को संभाल कर रख लो और दूसरी ईंट आने का सावधानी से इंतजार करो। तो इस तरह आपके पास कुछ ईंटें इकट्ठा हो जाएंगी तो आप उन्हें किसी काम में लगा सकते हो। इस तरह नेगेटिविटी को आप पॉजिटिविटी में बदल सकेंगे। तो मेरे ख्याल से दूसरा तरीका ज़्यादा बेहतर है। दूसरा तरीका जो है वो कठिन है लेकिन बेहतरीन है। हमारे जीवन में इन ईंटों का रूप अलग अलग भी हो सकता है। तो इस पर मुझे एक शेर याद आ रहा है। किसी ने कहा है किसी से न कहना, जब चोट लग जाए दिल पर तो खामोश रहना। ढूंढ लेना कोई खूबसूरत बहाना, ढूंढ लेना कोई खूबसूरत बहाना, मेरे आंसू सीख लो मुस्कुराना। जो रोगे ज्यादा तो हंसेगा जमाना, मेरे आंसू सीख लो मुस्कुराना, सीख लो मुस्कुराना। दोस्तों, जिसने अपनी किस्मत से समझौता करना सीख लिया है, अब उसे इस संसार में कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पर जो ईंट फेंकी गई है वही आपकी किस्मत में है और जो किस्मत में है वह मिलेगा ही। इसमें हैरान परेशान होने की क्या बात है। किसी ने क्या खूब लिखा है, किस्मत का लिखा मिटता नहीं मिटाने से, किस्मत का लिखा मिटता नहीं मिटाने से, समय को काट लो यारो किसी बहाने से। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ये किस्मत क्या है और ये किसने लिखी है। आओ इसे समझने के लिए रामायण का सहारा लेते हैं। अपने रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, और करे अपराध को और पाप फल भोग, अति विचित्र भगवत गति को अस जाने जोग। यानी पाप कोई और कर रहा है, फल कोई और ही भोग रहा है। क्या संसार में कोई ऐसा है जो भगवान की इस विचित्र लीला को जानता है? इसका उत्तर हमें श्री कृष्ण के गीता ज्ञान से मिलता है। दोस्तों, श्री कृष्ण अपने गीता ज्ञान में कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इस बात में कितनी सच्चाई है, आओ इसकी समीक्षा करते हैं। दोस्तों, जब रावण सीता को धोखे से हर लाया तो विभीषण उसे ये समझाते हैं कि सुमति कुमति सबके उड़ रहे हैं, नाथ पुराण निगम अस कहहीं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निधाना। यानी कि सुबुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में निवास करती है। जब सुबुद्धि अपना कार्य करती है तो सभी प्रकार की संपदाएं आती हैं और जब कुबुद्धि सक्रिय होकर अपना कार्य करती है तो परिणाम स्वरूप अनेकों विपत्तियां आती हैं। इसीलिए विभीषण रावण से निवेदन करते हैं कि रावण सीता को कुशल पूर्वक लौटा दो। इतना सुनते ही रावण जो है आग बबूला हो गया और विभीषण से बोला, मम पुर बसी तपसिन पर प्रीति, 60 मिलु जाय तिन्हि कहूँ नीति। यानी मूर्ख विभीषण मेरे नगर में रहते हुए उन तपस्वियों से प्रेम करता है, जा उन्हीं से मिल, उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने विभीषण को लात मारकर अपने महल से निकाल दिया। विभीषण के पास अब कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने मन में प्रभु श्री राम के करुणा रूप का चिंतन किया और श्री राम के शिविर की ओर चल दिया। वहां श्री राम विभीषण को अपनी ओर शरण में आता हुआ देख ये कहते हैं, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भाव न काऊ, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यानी प्रभु श्री राम कहते हैं, पापी का ये स्वभाव है कि उसे मेरा भजन मेरा नाम कभी नहीं भाता। जो मनुष्य साफ मन का होता है वही मुझे पाता है, वही मुझे प्राप्त करता है। मुझे कपट और छल बिल्कुल नहीं भाते। दोस्तों, विभीषण श्री राम का भक्त था,
इसलिए वह सिर झुकाकर राम जी की शरण में निसंकोच होकर चला गया और प्रभु श्री राम ने भी उसे गले लगाकर निहाल कर दिया। और बाद में जब रावण मारा गया तो श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। तो थोड़ी देर पहले मैंने एक शेर कहा था कि किस्मत का लिखा मिटता नहीं मिटाने से, समय को काट लो यारो किसी बहाने से। इसके आगे की लाइन है, विभीषण को राजपाट मिला राम जी की शरण में जाने से। विभीषण को राजपाट मिला राम जी की शरण में जाने से। विभीषण का सिर ऊंचा हुआ सिर को झुकाने से, सिर को झुकाने से। तो याद रखिएगा कि जो झुकता है वही एक दिन ऊंचा उठता है। आशा करती हूँ आपको एक ज्ञानवर्धक वीडियो समझ आई होगी और आप इन विचारों को, इन बातों को अपने जीवन में उतारेंगे और अमल में लाएंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक मोटिवेशनल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।